तैयार हो जाओ सारे, ठीक है। 4:30, 4:15, 4:30 अपने यहाँ से चलेंगे और यूं चलेंगे हाईवे की तरफ। हाईवे पर जाने के बाद तय करेंगे इधर चलेंगे किधर चलेंगे, ठीक है। आगे मैं रहूंगा, पीछे तुम्हारे को रहना है। एक बार कोशिश ये करें, कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लें और जबरदस्ती कोई गड़े पड़े तो फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। नौजवान आगे आगे चलेंगे और बुजुर्ग थोड़े पीछे रहेंगे गाड़ियों के अंदर, और मेरे से आगे जाने का प्रयास मत करना कोई भी, इस चीज का ध्यान रखना। आज कूच करवाएंगे, आपके बहुत दिनों के मन में कूच कूच कूच, चलो आज कूच करवाते हैं, ठीक। सरकार का दिमाग खराब हो गया है कि सरकार बार बार जो हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बना के चलते हैं। सरकार के दिमाग में कचरा ये भर गया कि ये हमसे डरते हैं, इसलिए वहां बैठ के कागज पांडे लाएंगे और अग्रिम कलेक्टर तो खुद रिटायर होने वाला 10 दिन बाद। वो सोच रहा है कि भाई मैं जाते जाते क्यों करूं, मेरा टाइम पास करूं, छुट्टी लेके चला जाऊंगा। और इस तरह का एक नोट बना के दिया जो शर्मनाक नोट जिसको कहते हैं। इतना दब्बू है जिले के कलेक्टर और दूसरे लोग कि दब्बू लोग रिया के अंदर आ भी नहीं पा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है, छुपे हुए कमरे के अंदर और बार बार पेशाब करने जा रहे हैं। गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेड़ गुड़गुड़ा जा, पेशाब कर पाचा हो जा। तुम्हें सड़क पर आना चाहिए, जनता सड़कों पे। हम कोई बात नहीं करेंगे इन लोगों से। जो कागज पत्र लेके आए थे उनको वापस भगा दिया, हमें नहीं करनी बात। अब हम बात होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। हाईवे से राजधानी की वे और भी जा सकता है और ये आंदोलन यहां नहीं रहेगा, ये पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा और भजनलाल की ईंट से ईंट बजा देगा रिया से उठा आंदोलन। और आवश्यकता पड़ी तो देश का नौजवान दिल्ली को भी घेरने की ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान इस देश के अंदर रखता है। ये मजाक बना के रख दिया हमारी, किस तरह थूक के चाटा इन लोगों ने। पर तो सुबह तो गिरगिड़ा रहे थे साहब, 2 दिन का समय दो। और आज जिस तरह की घटिया मानसिकता के साथ यहां में लाके दे रहे हैं अग्रिम कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे, कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं। चुपचाप आके यहां घोषणा करो तो हम कोई बात आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो तुम हाईवे पे घोषणा करेगी और नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बार हमारी ताकत भी आप देख लेना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर कितनी ताकत है। ये आपको रिया और मेड़ता की धरती से आरएलपी का कार्यकर्ता बताएगा। भाइयों, जिस तरह बजरी का खेल हुआ, आपसे तो कुछ छुपी हुई नहीं बात। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं की पार्टनरशिप इन लीजों के अंदर। जीटिया जहां इन्होंने पिछली बार भी माइनिंग नहीं करने दी थी। पिछला जो शासन था अशोक गहलोत का, उस शासन में बजरी के खिलाफ अगर आंदोलन किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। लेकिन दुर्भाग्य से बजरी माफिया का इलाज तो मैंने कर दिया, लेकिन जनता ने आरएलपी का इलाज कर दिया, वोट एक नहीं दिया। ये किया था पिछली बार राजस्थान की जनता ने। अगर ये समय रहते वोट डालती और मेरे 5, 7, 10 विधायक भी राजस्थान की विधानसभा में होते, हिम्मत है भजनलाल की या हिम्मत है राज्यपाल की, वो अभिभाषण पढ़ते कि फाड़ के फेंक देता अभिभाषण को, जितना मैंने 11 बार फाड़ के फेंका था अभिभाषण। दुर्भाग्य से हमारा कोई विधायक नहीं। ये तो ठीक है मैं सांसद बन के आ गया, नहीं तो आपकी आवाज कौन उठाता बताओ मुझे। कौन है दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आवाज उठाता? कौन किसान बिल जब देश के अंदर आए थे, कौन अपनी जवानी समर्पित करके आपके लिए करता? हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि मतदान के समय अच्छे लोगों का चयन करो और राजस्थान की सत्ता के शिखर पे धरती पुत्र बैठे, इस तरह किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पे और -2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का तापमान बता रहे थे उस दिन। उस तापमान में भी आप 5-6 बजे तक डटे रहे थे, भूखे प्यासे। और आज से आप मेरे साथ नहीं हो। मुझे याद है 2003 से लेके 25 और 77 से लेके और 2003 जब मेरे पिताजी थे, उनकी मदद आप किसी न किसी रूप में करते थे। मेड़ता से बहुत बड़ा लगाव था और वही लगाव मेरा भी इसी वजह। मैं नहीं होता तो 5000 फर्जी नेता राजस्थान में घूमते। कितने? 5000। उनको मैंने साफ कर दिया 5000 को। फिर एक बार घड़ी मोड़ लगवाए तो कम कर दिया ना उनको। जैसे जैसे काफिला चलता है वो डाउन होते जाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो तैयार हो रहे हैं
उनमें 5-10% लोग ऐसे हैं कि पॉपुलरिटी के लिए आरएलपी का कोई भी कार्यकर्ता नौजवान किसी जमीन पर कब्जा नहीं करता, नशे का कारोबार नहीं करता और अन्याय नहीं करता, और अन्याय करता है, कब्जा करता है और मुझे पता लग जाता है तो अगले दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ के दूसरी ओर चला जाता है। इतनी अनुशासन हमारी पार्टी के अंदर। भाई है कि नहीं, ये तो बताओ। गलत काम तो नहीं करने दे रहे हैं। लाखों लोग मेरे साथ हैं, सबसे ज्यादा नौजवान इस देश के अंदर अगर किसी नेता के साथ हैं तो आरएलपी के अंदर सबसे ज्यादा देश में नौजवानों की पार्टी जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त समर्थन आरएलपी पार्टी का नौजवान वहां से बैठा हुआ ये करता है कि हनुमान जी को ताकत दो। मैंने कभी नौजवानों का उपयोग नहीं किया। ये ध्यान रखो कि संघर्ष करके कौन व्यक्ति आया। हम नशे के खिलाफ बात करते हैं। मैं नौजवानों को हमेशा एक बात कहता हूं कि नौजवान अगर नशे में डूब गया तो बताओ ताकत क्या? हमारी ताकत तो नौजवान है। और नौजवान अगर नशे में डूब गया, वो एमडी इसमें गांजा चर्च में डूब गया और वो इस तरह सड़कों में वाहन चलाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अपराध की दुनिया में चला जाएगा, खुद को कमजोर कर लेगा। तो आज वर्ल्ड में भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है। फिर ये होगा कि वर्ल्ड में सबसे कमजोर युवा किस देश के हैं? वो भारत के हैं। ये बात वर्ल्ड और इस देश के अंदर प्रमुखता से छपेगी।